सत्संग गाए। ध्यान योग का वेद सिखाए। ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन। संकट तारण शोक विमोचन। संकट तारण शोक विमोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन। शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए। कर जानी कर कृपा कीजिए। दर्शन अपना हरदम दीजिए। यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर से मुझे आज 2 दिसंबर 2013 को हाथरस जिला के प्रेमी भाई बहनों, बच्चों और बच्चियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन करने का अवसर मिला। बड़ा ही अच्छा रहा है। सत्संग
मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। सत्संग जैसे एक छोटे से बच्चे को माँ की जरूरत होती है दूध पीने के लिए, पालन पोषण के लिए, ऐसे लोगों को सत्संग की जरूरत है। इसीलिए पहले के समय में लोग जगह जगह पर सत्संग का कार्यक्रम आयोजित करते रहते थे, सुनते थे, लोगों को सुनवाते थे। जब सत्संग लोगों को मिलता था तो लोगों में सच्चाई थी, झूठ लोग नहीं बोलते थे। कहते थे झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। इतना लोग विश्वास एक दूसरे पर करते थे कि मूछ का एक बाल निकाल करके गिरवी रख करके आदमी 1,50,000 रुपया कर्जा ले आता था। देने वाले को इतना विश्वास था कि हमारा पैसा ये समय पर वापस कर जाएगा। प्राण जाए बरु बचन न जाए। कोई किसी को जवान दे देता, पूरी जिंदगी निभाता था, लोगों में दया था, कोई जीव को कोई मारते काटते नहीं थे, हिंसा हत्या नहीं करते थे। कहते थे दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। दया धर्म अगर है तो उसके अंदर मालिक निवास करता है, उसकी रक्षा वो मालिक करता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लोग कहते थे मुसलमान हूँ, मुसल्लम ईमान रहमान है मेरे में, मैं मुसल्लम ईमान वाला हूँ, मुसल्लम रहम है मेरे अंदर। तो ऐसा भाव उस वक्त पर जब सत्संग मिलता था, तकरीर मिलती थी, जब फकीरों के कदम पोशी लोग करते थे तो लोगों में रहम था, रहम दिल हुआ करते थे, लोगों के अंदर दया होती थी, परोपकार, एक दूसरे की लोग मदद करते हैं। आप देखो गांव में किसी के यहाँ कोई कामकाज होता था, उस वक्त पर ये बिजली की चक्कियां नहीं थी, तो हाथ से चक्की चला करके और ये माताएं आटा पीस करके दूसरों के यहाँ दे आते थे जिसके यहाँ कामकाज होता था। मट्ठा, दही, घी ये सब इकट्ठा करके कि तब जरूरत पड़ेगी तो उनके यहाँ दे आएंगे। सेवा भाव था। कहते थे अतिथि देवो भव। दरवाजे पर कोई मेहमान आ जाए तो आज की तरह से घर में लोगों को ये नहीं होता था कि टेंशन आ गया, टेंशन आ गया, खाना बनाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, इंतजाम करना पड़ेगा। उस वक्त पर लोग खुश हो जाते थे, कहते आवत ही हर सैनी और नैनन नहीं सने और स्वामी कहाँ न जाइए कंचन वर्षे में। आवत ही हर सैनी और जात न दीना हथ और याही में दोनों गए, बाहुन और गृहस्थ। तो अब ऐसा भाव लोगों के अंदर में था कि कोई आ जाए तो कहते थे भगवान आ गए, देवता आ गए। किसी के यहाँ अगर ज्यादा मेहमानों को कामकाज में आने को होता तो पड़ोस के लोग पहले से तैयारी करके रखते कि भाई लिपाई पुताई घर की कर लो, दरवाजा साफ रखो। उनके यहाँ अगर ज्यादा मेहमान आ गए तो अपने यहाँ ठहरा लेंगे। दूसरे जिसके यहाँ कामकाज होता उसके यहाँ इतना स्वागत सत्कार नहीं होता था जितना पड़ोस के लोग करते थे। सेवा भाव था लोगों के अंदर में। जब नीयत अच्छी थी तो बरकत होती थी। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती थी। आज भी प्रमाण मिलता है कि काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। वीर तरकश से तीर निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके मारता और दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फिर आ जाती थी। जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो कृष्ण भगवान जायजा ले रहे थे कौन कौन वीर आए हैं और किनके पास क्या हथियार है। तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बब्बर वाहन खड़ा हुआ था। जब उसके पास पहुंचे, पूछा तू कौन है? बोला बब्बर वाहन। यहाँ क्यों खड़ा है? लड़ाई लड़ने के लिए। तो तेरे पास कोई हथियार तो दिखाई नहीं पड़ रहा, तो लड़ाई कैसे लड़ेगा? उसके पास 3 तीर था, ऐसे निकाला और कहा देखो ये 3 तीर हैं मेरे। तो तू 3 तीर से ही इतना बड़ा महाभारत लड़ेगा? बब्बर वाहन ने कहा एक एक तीर मेरे कमाल दिखाएंगे। क्या कमाल दिखाएंगे? बोला वो तो समय पर बताऊंगा।
तो कृष्ण भगवान ने कहा तू अभी कोई दिखा सकता है कमाल? बोला दिखा दूंगा। एक तीर निकाला और कहा देखो इसको मैं छोड़ने जा रहा हूं, ये पीपल के जितने भी पत्ते हैं सबको नक्की करके और मेरे पास वापस आ जाएगा। तो कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है छोड़ो। जब वो तीर छोड़ा उसी वक्त कृष्ण ने एक पत्ता पीपल का मुट्ठी में ले लिया और दूसरे पत्ते को पैर के नीचे दबा दिया। सोचे कि देखें इसको कैसे नक्की करता है। अब वो तीर गया और पीपल के ऊपर जितने भी पत्ते थे सबको नक्की किया और नक्की करके जमीन पर आया और सूखे गीले जितने भी पत्ते नीचे पड़े हुए थे सबको नक्की करके और कृष्ण के पैर की तरफ बढ़ा। तब वो चिल्लाया पैर हटाओ नहीं तो पैर भी नक्की हो जाएगा। पैर हटाया फिर उस पत्ते को नक्की किया और नक्की करके इनके हाथ की तरफ बढ़ा। फिर वो चिल्लाया जल्दी से मुट्ठी खोलो नहीं हाथ चला जाएगा। अब जब वो मुट्ठी खोला उस पत्ते को भी नक्की करके और तब कृष्ण फिर वापस आ गया। ऐसे ऐसे लोगों में आत्मबल था। उनके पास हथियार की कमाल उतनी नहीं थी जितनी उनके संकल्प की शक्ति थी। देखो सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया। सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। तो उस वक्त पर लोगों में आत्मबल आत्मशक्ति आती थी जब सत्संग लोग सुनते थे। जब सत्संग मिलता है तभी इस चीज की जानकारी हो पाती है कि यह शरीर किस लिए मिला और यह आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है और मनुष्य इस मृतलोक में किस काम के लिए आया, खाने पीने मौज मस्ती के लिए या और कोई काम के लिए आया। ये जब सत्संग मिलता है तब इसकी जानकारी होती है। कथा अलग चीज है। कथा में देखो वही साधु बनिया की कहानी और वही कन्या कलावती की जितने भी विद्वान हैं सब सुनाते हैं। कोई 1 घंटे में सुना देता, कोई 2 घंटा लेता है, कोई फिल्मी तर्ज पर गाना बजाना भी उसी में सुना देता है और कोई किस्सा कहानी सुना करके उसको थोड़ा लंबा चौड़ा बना देता है। लेकिन वही बात वही सब सुनाते हैं। प्रवचन क्या होता है? प्रवचन दूसरे की बातों को सुना, समझा और फिर कुछ पढ़ा, अपनी तरफ से कुछ उसमें मिलाया, उसको रोचक बना दिया। तो उसका क्या असर होता है? उसका असर यही होता है कि भाई कोई कन्या कलावती भी थी और साधु बनिया भी थे और ये जो महापुरुष आए वो भी थे और वो इस तरह के थे। उनको लोग मानने के लिए कि वो भगवान थे उनको मानो और उनको जिन्होंने माना उस समय समझा उनकी तरक्की हुई। लेकिन वो जानकारी तो हो जाती, उनको लोग मानने तो लगते हैं। उनके नाम पर यानी राम के नाम पर अगर कोई फिल्मी दुनिया का कलाकार राम बन करके बैठ गया और उसका फोटो कैलेंडर में छप गया, उसको भगवान तो लोग मानने लगते हैं, उसी को भगवान मान लेते हैं। लेकिन राम जैसा चलते थे, राम जो काम करते थे वो काम लोग नहीं करते। रात काल उठकर रखना था, माता पिता गुरुनाव में माथा। अब आप देखो कि आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो, अब कितने बच्चे सुबह उठ करके माता पिता का पैर छूते हैं। अरे उनकी बात तो मानते ही नहीं। और आज का सत्संग न मिलने की वजह से इतना खराब माहौल हो गया कि बाप को ऐसे तमंचा दिखा देते, चाकू दिखा देते हैं, ये हमारे नाम से लिख दो, ये पैसा हमको दे दो और मैं तो गोली मार दें। तो अब क्या राम को मानने का मतलब है? मानते तो हैं लेकिन वो जो करते थे वैसा नहीं करते। उसका क्या कारण है? कारण यही है कि सत्संग नहीं मिलता है। सत्संग जब मिलता है तब हर चीज की जानकारी साफ हो पाती है। सत्संग से देखो अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू साधु बन गए, लंकनी की जान बच गई। जब हनुमान जी लंका में जा रहे थे तो उस वक्त पर लंकनी ने उनको रोक दिया। तो हनुमान जी को गुस्सा आया तो उन्होंने एक मुट्ठी उसके सिर पर मार दिया लंकनी के, बस वो गिर गई और मुंह से खून निकल गया। तब उसको वो बात याद आई, जब राम नहीं ब्रह्म बर दीना, जब राम नहीं ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मुँह सीना और विकल हो उसके कप के मारे, तब जाने निश्चय संगारे। जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे करके जा रहे थे तो उस समय पर
यानी लंकनी से ये बोले थे कि जब तेरे सिर पर कोई बंदर मुट्ठी मारेगा और विह्वल होकर के जब तू गिरेगी तब समझ लेना कि रावण का खात्मा हो जाएगा। अब ये ऐसे समय की बात है जब उसको याद आई कि सकल धर्म देखै विपरीता, कह न सके रावण भय भीता। रावण के भय से किसी की जबान नहीं खुलती थी, इतना ज्यादा उसका असर था। वो तो ये कहता था रावण अपने अहंकार में कि जमीन से लेकर के और स्वर्ग तक मैं सीढ़ी लगा दूंगा और सीढ़ी पर चढ़ करके लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। लेकिन लंकनी को फिर विश्वास हो गया कि व्यथा न जाए देवरुष्माणी, इनकी बात गलत नहीं हो सकती है। तो अब उसको जब यह विश्वास हो गया कि अब रावण का खात्मा हो जाएगा, तो हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ दिया और कहा आप जाओ, मैं समझ गई। अब अगर वो बात उसको याद ना आती ब्रह्मा जी की, जो उसको बोल करके गए थे कि तेरे सिर पर मुट्ठी मारेगा तो विह्वल होकर गिरेगी, तब समझ लेना रावण का खात्मा हो जाएगा। अगर बात ना याद आती तो एक मुट्ठी हनुमान जी और मार देते, तो फिर तो खत्म हो जाती। तो सत्संग से तो जान बच गई, सत्संग से लोगों में बदलाव आ गया, सत्संग में तो डाकू से साधु बन गए। सत्संग मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। सत्संग जब मिलता है तब इस चीज की जानकारी होती है कि इन बाहरी आंखों से जितनी भी चीजें दिखाई पड़ती हैं यह एक दिन ओझल हो जाएगी, यह अपनी कोई भी चीज नहीं है। और जो भी काम इंसान कर रहा है उस वक्त पर अपना कोई काम कर ही नहीं रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। सत्संग से इस चीज की जानकारी होती है कि थोड़ा अगर हो गया तो उसका ऑपरेशन करना जरूरी है। अगर मलहम लगाते रहोगे तो नासूर बन जाएगा और हाथ काटना पड़ेगा। अब थोड़ा काटते समय दर्द हो, हाथ पकड़ लो, उतनी देर तक दर्द रहेगा, लेकिन नहीं तो बाद में हाथ ही काट देना पड़ेगा। तो अब आप इस बात को समझो कि सत्संग से ही इस चीज की जानकारी होती है कि ये दुनिया का काम जो आदमी कर रहा अपना समझ करके उसका नहीं। देखो मकान लोग बनाते हैं और 10-10, 12-12 साल तक मकान बनाने में लग जाता है। बढ़िया से बढ़िया सामान लाते हैं और खूब मजबूत बनाते हैं और खूब सुंदरता उसमें लाते हैं, बढ़िया फर्श बनवाते, बढ़िया झाड़ फनूस लगाते, बिजली पंखा हीटर कूलर सब फिट करा देते, अच्छे अच्छे सामान रसोई घर में लगवाते, लेटरिन बाथरूम में अच्छा अच्छा सामान लगवाते, मोटा गद्दा सोने के लिए डालते हैं, ड्राइंग रूम बनाते तो उसमें बढ़िया बढ़िया सोफा सेट और अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं और लोगों से कहते मेरा मकान बन रहा है। लोग आते हैं कहते चलो देख लें इनका मकान, कहते हैं कि मेरे मकान देखो ठीक बन रहा है। जब लोग तारीफ करते हैं बहुत अच्छा बन रहा है तो खुश हो जाते हैं, मेरे मकान को लोग अच्छा कहे, अब इसको और बढ़िया बनावे, इसमें सुंदरता लावे। अब उसी सुंदरता लाने में 10-12 साल तक दिन रात दिल दिमाग लगाए रहते हैं, दौड़ धूप करते रहते हैं। मकान जब बन करके तैयार हुआ तो चिट्ठी लिख करके भेजे कि मेरा मकान बन गया, कार्ड निमंत्रण कार्ड छपवा करके भेजे कि मेरा मकान बन गया, गृह प्रवेश होगा, आप आइए। सब लोग आए, हंसी खुशी हुई, खूब जश्न खुशी मनाई गई और बढ़िया खाना बना, मिठाई बनी, पूरी पुआ पकौड़ी बना, खाए पे लोग चले गए। बोले अब मकान में रहेंगे, मकान में रहने लगे। 15-20 दिन 25 दिन जैसे बीता, बस सांस की पूंजी खत्म होने का समय आ गया। क्योंकि हर आदमी को सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है। अब इसको जो जैसा खर्चा करता है उसकी वैसी उम्र कम और ज्यादा होती है, लेकिन खत्म सबकी होती है सांसों की पूंजी, क्योंकि ये मृतलोक है। यही कारण है यहाँ जितने भी लोग मनुष्य शरीर में आए सब छोड़ करके चले गए। देखो एक से एक राजा महाराजा आए, बड़े बड़े किला बनवाए, महल बनवाया, अटारियां बनवाई, फौज फाटे तैयार किए, दूसरे राज्य पर चढ़ाई किया, मार करके काट करके लाए, हीरा मोती लूट पाट करके खजाना भर लिया, लेकिन कोई चीज साथ गई छोड़ करके जाना पड़ा। एक से एक पहलवान बलवान हुए,
एक से एक ज्योतिषी, पंडित, मुल्ला, पुजारी, वैज्ञानिक हुए, एक से एक महापुरुष आए मनुष्य शरीर में। राम जैसे भगवान, कृष्ण जैसे भगवान, कबीर, गोस्वामी, पलटू, नानक, दादू मीरा जैसे संत, मोहम्मद साहब जैसे फकीर, तमाम औलिया ऐसे आए मनुष्य शरीर में, लेकिन सब को छोड़ करके जाना पड़ा। अब आप समझ लो कि समय पूरा जब होने लगता है तो उसके संकेत दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे ऐसे नीचे से यानी भूरा बादल उठता है तो लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि बरसेगा जरूर। काले बादल से अंदाजा नहीं लगता। काला बादल जी डरवावे और भूरा बादल पानी लावे। जैसे भूरा बादल निकला ऐसे बोले अब हवा चल रही है और ये बादल चढ़ रहा है, बरसात होगी, तो सब सामान समेट लो, अब सब कपड़ा लत्ता सब अपने अंदर रखो, जो भी अनाज पानी बाहर सुखवा रहे हो जल्दी से अंदर रखो, क्योंकि पानी आने वाला है। संकेत मिल जाता है। आप इस बात को समझो कि इस वक्त पर अगर आप सूरज को देखोगे, थोड़ी देर तक देखते रहोगे, तो नीचे जब देखोगे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। लेकिन जब सूरज को डूबने का समय होता है उस समय तक काफी देर तक ऐसे देखते रहो, आंखें खराब नहीं हो सकती। इस वक्त पर तो आंख की रोशनी खत्म हो जाती, अंधेरा हो जाता है। जैसे रोशनी खत्म हो जाती, अंधा हो जाता, कुछ नहीं दिखाई पड़ता, ऐसे सूरज को थोड़ी देर तक देखते रहो तो कालिमा छा जाती है, रोशनी आंख की खत्म हो जाती है। लेकिन उस समय पर सूरज के डूबते समय देखते रहो तो कुछ असर नहीं, कहते अब अंधेरा होगा, रात आएगी, सूरज डूबने वाला है। ऐसे ही जब इस शरीर के छोड़ने का समय होता है तो संकेत दिखाई पड़ने लगते हैं। संकेत दिखाई पड़ने लगते हैं, लक्षण। घर में जब कोई मरता है किसी के यहाँ तो डॉक्टर को बुला के कोई थोड़ा टेस्ट कराता है कि हाँ कि चले गए। गांव के अनपढ़ आदमी ऐसे आते हैं और पैर पकड़ते हैं और कहते हैं अरे भाई पैर तो ठंडा हो गया, फिर ऐसे हाथ पकड़ते हैं, तब कहते हाथ भी ठंडा हो गया, हाथ पैर ठंडे हो गए, जल्दी से इनको निकालो और घर से बाहर ले चलो, लेटाओ। अब वो मकान जो बनाया था कि इसमें हम रहेंगे, उसी मकान से निकाल करके बाहर लेटा देते हैं। उत्तर की तरफ से करते हैं कि जल्दी से छुटकारा हो जाए, जल्दी से, क्योंकि मरने के टाइम पर बहुत तकलीफ होती है। देखो हड्डी हड्डी चटकती है, लोग छटपट करते हैं, आंख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, तो तली जबान हो जाती, काका चाचा नाना दादा मामा सबको पुकारता है, कोई मददगार नहीं हो सकता। सब खड़े रहते हैं ऐसे, आस पास योद्धा खड़े, सभी बजाओ गाल, महल से हमको ले चलो, 100 कर। आप इस बात को समझो कि दर्द होता है, पीड़ा होती है। देखो किसी किसी का मरते समय टट्टी और पेशाब भी हो जाता है। सहजोबाई ने लिखा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना दर्द बदन में मरते समय होता है। तो लोगों को देखा नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है। लड़का चिल्लाया तो लेकर के फौरन डॉक्टर के यहाँ पहुंच गए, लेकिन उस वक्त पर तो डॉक्टर का भी कुछ नहीं चलता है। वहीं पर तो डॉक्टर और वैज्ञानिक फेल है। दिमाग का ऑपरेशन कर देते हैं, सीने का फेफड़ा निकाल करके दूसरा लगा देते हैं, हार्ट का ऑपरेशन कर देते हैं, यानी दिल का ऑपरेशन समझ लो, ब्रेन का ऑपरेशन कर देते हैं, पैर काट करके जोड़ देते हैं, हाथ जोड़ देते हैं काट करके, लेकिन क्या चीज निकल जाती है कि जिससे इस शरीर में सड़न गलन बदबू पैदा हो जाती है, इसका पता कोई नहीं लगा पाया। अब लोगों को ये मालूम हो जाता है कि भैया इनको डॉक्टर भी अब ठीक नहीं कर सकते, जब हाथ पैर ठंडा हो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता है। तो उस वक्त पर यही लोग इच्छा रखते हैं कि जल्दी से प्राण निकल जाए, आखिर में तकलीफ न हो। तो वैज्ञानिकों ने शोध किया कि सिर में सेल होते हैं, सेल जानते हो, जिससे टॉर्च जलता है। जब सेल कमजोर हो जाता है तो टॉर्च की रोशनी कम हो जाती है, और जब बिल्कुल खत्म हो जाता है
तो बिल्कुल रोशनी ही नहीं रहती, एकदम बिल्कुल बंद हो जाता है। ऐसे ही सेल होते हैं। अब सेल जब जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो जल्दी प्राण निकल जाता है। तो वैज्ञानिकों ने शोध किया कि उत्तर में अगर सिर करके लेकर आएंगे तो जल्दी से सेल डिस्चार्ज हो जाएंगे, और सेल डिस्चार्ज हो जाएंगे तो शरीर का यानी काम करना बंद हो जाएगा। आप देखो, यानी कोई एक्सीडेंट में देखो, एक्सीडेंट हुआ है या कोई किसी को मार दिया है, गर्दन काट देता है इसे, तो भी थोड़ी देर तक हाथ पैर ऐसे हिलता रहता है, ऐसे ऐसे शरीर हिलता रहता है, सिर अलग पड़ा रहता है और धड़ ऐसे ऐसे हिलता रहता है। ऐसे ही जब खिंचाव हुआ तो उस वक्त पर तकलीफ होती है। ऐसे तब लोग सोचते जल्दी से छुटकारा मिल जाए, इसलिए उत्तर सिर करो, उत्तर सिर करके लेटाओ। अब उत्तर सिर करके लेटाए, बस थोड़ी ही देर के बाद ऐसे गर्दन लटक गई। जैसे गर्दन लटकी, कैसे रोना धोना शुरू, चिल्लाना शुरू हो गया। कहा पेट पकड़कर माता रो, बांह पकड़कर भाई, और पेट पकड़कर पैर पकड़कर छोड़त नहीं, रो रो कहे लुगाई, संयम मत जा अकेले, लाली चुनरिया ओढ़ के। कहते हैं मत जाओ, और एक एक पुरानी बातें जो कभी बातचीत करते रहे, जो कहते रहे, वो बातें याद कर करके लोग रोने लगते हैं। घर के लोग, पड़ोसी जो आते वो भी उसी रोने में शामिल। कोई जानकार आदमी पड़ोसी आया तो उसने नब्ज पकड़ के देखा कि कुछ है तो नहीं, देखता है कि तो कहता कुछ नहीं, चल देता चुपचाप। कोई और जानकार आता है तो ऐसे पलकों को आगे पीछे करता है, ऐसे आंख को देखता है, फिर कहता आप क्या कुछ नहीं। और लोग आते यही कहते अब रोने धोने से क्या होगा, अब तो सब पूरा हो गया इनका सब काम, बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया, घर भी बना दिया, लड़की की शादी कर दिया और सब कुछ है, अब तो सब छोड़ के गए आपके लिए, अब इनके लिए क्यों रो रहे हो, तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाओगे, अब तो इनका इंतजाम करो, जल्दी से मंगाओ लकड़ी और कफन और ले जाकर के जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसको मिट्टी कहने लगते हैं। इतने लोग यहाँ बैठे हो और किसी से कह दो कि ये तुम्हारा मिट्टी है तो थप्पड़ मारेगा, कहेगा ये मिट्टी दिखाई पड़ता है किसको, अरे अंधे ये मिट्टी है, कहेगा तेरे दिमाग में यानी मिट्टी भर गई, किसको सब मिट्टी दिखाई पड़ता है, और मारेगा चाटा। और अगर मान लो कमजोर है तो अंदर अंदर गाली बकता हुआ जाएगा, कहेगा मोतिया पिंड हो गया इनकी आंख में, दिखाई नहीं पड़ता है, ये हीरा जैसी काया और इसको मिट्टी कह रहे हैं। लेकिन अब आप इस बात को समझो, जैसे ये पिंजरे से ये पंछी जो बोल रहा है, ये जैसे निकला और ये धराम से शरीर गिरा, चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का शरीर हो, चाहे सेठ साहूकार का शरीर हो, लेकिन इसको लोग मिट्टी ही कहने लगते हैं। बस वही लड़का जो इतना प्यार करता था, सेवा करता था, नहलाता धुलाता था, खिलाता था, वही लड़का ले जा करके शमशान घाट पर जला करके राख कर देता है। हार जले जो लाकड़ी और केश जले जो घास, जैसे चट चट करके चूल्हे में लकड़ी जलती है, ऐसे ये हड्डियां जल करके खत्म हो जाती हैं। घास जैसे जलती है उसी तरह से ये केश बाल सब जल करके खत्म हो जाती हैं। 2-4 दिन लोग आए, दरवाजे पर बैठते हैं, उसके बाद 12वीं 13वीं खा करके बस सब काम खत्म कर देते हैं, कोई नाम लेवा नहीं रहता। और सोचो जो इतना प्यार से मकान बनाया, दिन रात जिसमें बनाने में लगा हुआ था, कह रहा था मेरा मकान मेरा मकान मेरा मकान, उस मकान में कौन रहता है, लड़का रहता है। अगर लायक हुआ तो ध्यान लड़के के ऊपर रखा, खाने पहनने का इंतजाम बढ़िया कर दिया, और स्कूल जब बस्ता लेकर के पढ़ने के लिए किताब लेकर के गया तो देख रेख रखे कि स्कूल में पहुंचता है कि नहीं। शाम को जब लौट करके आया, पूछताछ करते रहे कि क्या पढ़ाई हुई और क्या बताया और क्या घर पर काम दिया, यानी होमवर्क क्या दिया। उसको अगर पूछा
और वो होमवर्क कराया और उठने बैठने तौर तरीके को उसको बताया, समझाया, अपने पास भी कुछ समय तक अपने बच्चे को रखे, उसको सब बोली बानी सिखाते रहे, तब तो वो बच्चा रहेगा, वो लायक बच्चा कहलाता है। और अगर बढ़िया खाना लड़के को खिलाया और वो जो कपड़ा मांगा उसको पहनाया और जब पैसा मांगा तब उसको दे दिया और ये ध्यान नहीं रखा लड़का कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो वही लड़का बुरे बच्चों के साथ लग जाता है और उसके अंदर बुराई आ जाती है। जब बुराइयां आ जाती हैं तो वही लड़का उस मकान को बेच देता है। और जो खरीदता है और उस मकान में आता है, रहता है, उस मकान में क्या करता है? जिस मकान में आपने मंदिर बनाया, मूर्ति लगाया, जिस मकान में आपने फोटो लगाया, पूजा पाठ करते रहे, सुमिरन ध्यान भजन करते रहे, वो खरीदने वाला उस मकान में मुर्गी काटता है, अंडा फोड़ता है, उसी में बकरा काटता है, उसी में शराब पीता है, उसी में वो जुआ खेलता है, उसी में विचार करता है, उसको कोई रोक सकता? वो तो उसका मकान है। अब बनाया था पूजा पाठ करने के लिए, ध्यान भजन साधना के लिए, लेकिन उसमें वो ये काम करने लग गया। अब वो मकान किसका हुआ जो बनाया? सोचो आप कि जो आप अपना मकान का करके बनाए वो मकान किसका हुआ? जमीन खरीदते हैं, कुछ मुकदमा लड़का जीत लिया, कुछ मार काट करके कुछ जबरदस्ती भी लिखा लेते हैं। जमीन इतनी होनी चाहिए तभी हमको बड़े आदमी भैया साहब, बाबू साहब, बौहरे साहब लोग कहेंगे। लेकिन जमीन लिया भी, उसमें खेती भी अच्छी किया और फसल तैयार हुई, जब खाने का समय आया बस आंख बंद हो गई। अब उस अनाज को कौन खाएगा? अब वो खेती किसकी हुई जिसको अपनी कहते थे? दुकान बनाया, मेहनत किया, जब मुनाफा खाने का समय आया आंख बंद हो गई। अब वो किसकी हुई दुकान? रुपया पैसा बैंक में जमा कर देते हैं, कहते मेरे पास लाख है, करोड़ है मेरे पास, मैं अरबपति हूँ, ये कहते हैं मेरे पास इतना है रुपया। लेकिन बहुत से लोग बताते भी नहीं किसी को और वो उसी बैंक में रह जाता, बैंक का हो जाता है। दूसरे देश में जाते हैं चुपके चुपके इलाज कराने के बहाने, जब रुपया जमा करना होता है तब कहते हैं बीमार हो गए, दवा कराने के लिए अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन जा रहे हैं। अब वहां गए, रुपया जमा कर आए, बस रास्ते में ही चलते चलते गिरे और खत्म हो गए। डॉक्टर ने नब्ज पकड़ा, बोले हार्ट फेल हो गया। कोई किसी ने गोली मार दिया, कोई एक्सीडेंट में खत्म हो गया, कोई कैसे भी। अब वो रुपया किसका हुआ? जिसको अपना कहते थे दूसरे देश का हो गया। तो अब आप इस बात को समझो कि यहाँ न कोई चीज अपनी है और न कोई काम इस वक्त पर आदमी जो कर रहा है उसका अपना काम है। अपना काम क्या है? धाम अपने चलो भाई, पराये देश में फंसना। यह पराया देश है, इस देश में मत फंसो, अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास चलो। यह मिट्टी और पत्थर का घर जिसको आपने अपना घर मान लिया, इसी को बाप दादा भी यही कहते कहते चले गए कि यह घर मेरा, यह घर मेरा, यह घर मेरा। तो जब उनका नहीं तो आपका कैसे? तो ये घर जब नहीं आपका तो आपका और कोई घर होगा? ऐसा सुंदर देश, ऐसा सुंदर घर कि जो साधक जब देखता है तब लिखा है, जब देखा है बिना रूम एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। जमीन नहीं है लेकिन महल बना हुआ है, उसमें जर्रे जर्रे में रोशनी है, कण कण में प्रकाश है, मणियों और मोतियां भी, मणियों और मोतियों से वो कंगूरे महल बना हुआ है। वहाँ के पशु और पक्षी भी सुनहले मनमोहक दिखाई पड़ते हैं, अमृत के तालाब और पोखरे भरे हुए। जब देखा लोगों ने तब कह दिया, कहा बाजा कोई बजा नहीं रहा है लेकिन 24 घंटे बज रहा है, बिना बजाए निश दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, और बहरा सुन सुन मस्त होत है, तनिकी सुध विसारी रे। तो बताया कि वो घर है
और वहां चलो। इसी मनुष्य मंदिर के अंदर से रास्ता गया हुआ है। इस वक्त पर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पेड़ में, पौधे में, पत्थर में उस भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है। मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। जिसने देखा उन्होंने लिख दिया कि जो तिल वहीं तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा स्वाई तुझ में जान से कैसो जान। कस्तूरी कुंडल बसेंद्र ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं। फकीर ने इसी चीज को कहा कि अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के महखाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख देवेंद्र से पूछो दिल की आशानी में। अब दिल के आशानी में है तो मिलता क्यों नहीं? उसने इस चीज को भी कहा कि भाई जब इसी में है तो क्यों नहीं मिलता है? तब कहा एक दिल लाखों तमन्ना। दिल तो एक है लेकिन इच्छाएं बहुत हैं। 10 बीघा जमीन है, 100 बीघा हो जाए, 200 बीघा हो जाए, 1 दुकान है, 4 दुकान हो जाए, लाख है जिसके पास कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, अरब खरब जिसके पास है कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। तब फिर उसने कहा मिलेगा कैसे? दिल का हो जरा साफ जाना के आने के लिए, और ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। वो जो तूने गंदगी इकट्ठा किया, मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब किया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, चोरी किया, व्यभिचार किया, कत्ल किया, दिल दुखाया, मारा काटा, वो जो कर्म है वो सब जमा है। उसको तू साफ कर, उन कर्मों को साफ कर, उसकी सफाई कर, तब वो बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसे नहीं दिखाई पड़ सकता है। अब आप इस बात को सुनो कि कपड़ा गंदा हो गया तो साबुन और पानी से धो लो, शरीर गंदा हो गया तो साबुन पानी से धो लो, लेकिन अंतःकरण कैसे धोओगे? अंदर की सफाई कौन से साबुन पानी से करोगे? उसके लिए कहा गया सतगुरु के पास जाना पड़ेगा। पलटू साहब ने कहा धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए भाई वो बहुत पुरानी, और चल सतगुरु के घाट बहे जहाँ निर्मल पानी। वो जब सतगुरु मिलते हैं तब अंतरात्मा की सफाई होती है। अंतरात्मा की सफाई हो जाए तो अभी वो बैठा दिखाई पड़ जाए। दिल का हुजरा साफ कर सामना के आने के लिए, और ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, तो उसकी सफाई जरूरी होती है। और जब वो मालिक मिल जाता है तो उसी की बनाई हुई ये सारी दुनिया है। दिल पापी पेट के लिए गुनाह करने की, गलती करने की जरूरत आदमी को नहीं पड़ती है। फिर तो जिस चीज की इच्छा उसकी कल, यानी कल है हमको ये चीज मिले, जरूरत इसकी पड़ेगी, वो चीज आज हाजिर हो जाती है। तो आप इस चीज को समझो कि सीधा सरल रास्ता है इस वक्त पर यानी मालिक से मिलने का है। पेड़ में, पौधे में, पत्थर में खोजोगे तो वो मिलने वाला नहीं है। मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास नहीं। तो वो रास्ता गुरु महाराज ने बताया, वो बताया, बहुत लोगों को बताया। गुरु महाराज ने कोई भेदभाव नहीं रखा। जैसे कहा संतों ने कि हरि का वजह सो हरि का हो, और जात पात पूछे नहीं कोई भी आ गया गुरु महाराज के पास, सबको उन्होंने बताया, कोई भी भेदभाव नहीं रखा। अपने अपने चश्मे से लोगों ने उनको देखा तो उनको भले कोई कुछ कहा, लेकिन यह है कि उनके तरफ से कोई भेदभाव नहीं रहा। ये तिफरतेबाजी भेदभाव ये लोगों ने भले पैदा किया, लेकिन गुरु महाराज ने सबको अपनाया और सबको गले लगाया। कोई भी गरीब आ गया, अमीर आ गया, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी भी जात मजहब का मानने वाला हो, गुरु महाराज के पास पहुंचा तो गुरु महाराज ने सबके अंतरात्मा की सफाई किया और ये नाम दे दिया। और नाम की कमाई जब शुरू किया तो उसमें अंदर में मदद भी किया। गुरु महाराज ने मंच से कहा था कि तुमको अंतर में साधना में अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी और तुम मुझको याद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मदद किया। महात्मा वादा के पक्के होते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। गुरु महाराज ने कहा था मैं संभाल करूंगा, उन्होंने संभाल किया और कितने जीवों को पहुंचा दिया अपने घर, अपने वतन मालिक के पास पहुंचा दिया। अब उनको नरकों में नहीं जाना है। आप इस बात को समझ, क्योंकि नरकों में तो बड़ी तकलीफ होती है, बहुत। यानी आप समझो काहू का सिर नीचे पीना,
ऊपर पांव बांध जो दीना, भरी कड़ाही तेल जलाया, भर भर जीवों को ठोंक लगाया, तपस्विला जो निष्दिन रही, तो ऊपर जीवों को रखी है। और समझो कि नरकों में बांध देते हैं ऐसे, पैर ऊपर करके से नीचे करके, और फिर मारते हैं। 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज जाती है, कोई बचाने वाला नहीं होता है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं होता है। बड़े बड़े कराह तेल से भरे हुए नीचे आग जलती रहती है, उसी में डाल देते हैं, उसी में खोलते रहो, काटते हैं फिर जोड़ते हैं, फिर काटते हैं फिर जोड़ते हैं। आप समझो कि आपका हाथ यहाँ से काट दिया जाए तो ये उंगलियां अलग हो गई, और इन उंगलियों को काटोगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन काटने के बाद फिर जोड़ दिया जाए और फिर काटा जाए तो उतना ही दर्द फिर होता है। टट्टी का नरक अलग, पेशाब का अलग, मवाद का अलग, उसमें डाल देते हैं, सड़ते रहो सड़ते रहो। सड़क पर जा रहे हो, कोई कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, जब उसकी बदबू आती है तो नाक में से कपड़ा लगा लेते हो, और थोड़ी दूर जब निकल जाते हो तब कहते हो नर्क हो गया, इतनी दूर आने में नर्क हो गया। अब आप समझो जिसमें मुर्दे ही सड़ते रहते हैं, मुर्दों के नर्क में अगर डाल दिया जाए तो कितनी बदबू आएगी। कोई कुत्ता है, उसको एक डंडा मारो तो रोता चिल्लाता दौड़ता हुआ जाता है, और फिर ऐसे घूम करके देखता है कि आ तो नहीं रहा है, और जब देखता है कि आ रहा है बहुत तेज भगता है जान बचाने के लिए, कहता अभी फिर मारेगा, उसी तरह से आ रहा है। और कुत्ते की आंख में आप कपड़ा बांध दो और फिर एक डंडा मारो तो भगता हुआ जाएगा और घूम करके ऐसे देखेगा, लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा और तेज भगता है, कहता है आ रहा है, फिर मारेगा। ऐसे ही आंखें फोड़ देते हैं और फिर उसके बाद कोड़ा लगाते हैं, मारते हैं, और वो गिरता है, करता है, कान टूटता है, हाथ पैर टूटता है। ये शरीर तो छूट जाता है, ये शरीर पिशाच का शरीर में वहां तकलीफ देते हैं, पिशाच के शरीर में बंद कर देते हैं। पिशाच का भी शरीर इसी शरीर की तरह से होता है, पिशाच का शरीर इसी तरह से होता है। ये तो माँ के पेट में पल के बाहर शरीर बंद करके निकलता है, लेकिन उनका कर्म जनित होता है, लेकिन होता ऐसे ही है, ऐसे हाथ पैर ऐसे होते हैं तो वहां पर तकलीफ होती है। आप इस बात को समझो, बहुत तकलीफ न हो तो आप जो निकल जाते हैं वो फिर नरकों में नहीं जाते हैं। तो जो निकल गए यहाँ से वो न तो नर्क में जा सकते और न 84 में कौन होते हैं? कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजा, बिच्छू, यही जीवात्मा सजा भोगने के लिए उसमें डाल दी जाती है, उसमें भी नहीं आना पड़ता। तो कितने निकल गए, कितनों को गुरु महाराज ने पहुंचा दिया, और वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए नहीं आने वाले, क्योंकि ये दुखों का संसार है। यहाँ कोई सुखी है? कोई नहीं सुखी है। जिसके पास नहीं है वो तो रो ही रहा है कि मेरे पास रुपया पैसा हो जाता है, धन दौलत हो जाता, मैं भी बड़ा आदमी बन जाता, मैं बड़ा आदमी बन जाता, इसी में भी देख लेता क्या चीज होती है। लेकिन जिसके पास रुपया पैसा ज्यादा है वो ज्यादा परेशान है, कहता है इस रुपये पैसे को कहाँ रखें, कौन से बैंक में रखें, कौन से कल कारखाने में लगाएं, कहाँ जमीन में गाड़ दें, चोर न ले जाएं, डकैत न ले जाएं, इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वाले न ले, परेशान। आप इस बात को समझो कि जिसके लड़के नहीं, कहता एक लड़का कहीं से हो जाता है, कुछ भी करने को तैयार है, चाहे कोई मिट्टी की पूजा करावे, चाहे गोबर की करावे, और चाहे गया में पिंडदान करावे, चाहे वैष्णो देवी में पिंडी चढ़वावे, चाहे गंगा जमुना में नहलावे, सब जगह जाने के लिए तैयार है। कहता कहीं से एक लड़का कोई पैदा हो जाता, लेकिन जिनके 4 लड़के हैं कहते मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार। कोई सुखी है? आपके घर के बगल में कोई गरीब आदमी रहता है, और वो गरीब घर की जब सास और बहू झगड़ा करती हैं और भद्दी भद्दी गाली देती हैं, तब कहते हो ये बड़ी बदतमीज है, अनपढ़ है ना, गंवार, इसलिए ऐसी गाली बकती है। देखो रोज झगड़ा करती हैं, बड़ी अशांति है इनके घर में। बड़े आदमियों के यहाँ नहीं होगा, जो पढ़ी लिखी औरतें हैं वो नहीं लड़ती होंगी। अरे अंग्रेजी पढ़ी हुई सास
और अंग्रेजी पढ़ी हुई बहू एक दूसरे को अंग्रेजी में गाली देती हैं। अब आगे समझ लो, बड़े घर में ऐसा झगड़ा होता है कि उसका रिजल्ट आ जाता है। यहाँ छोटे घर में अगर छोटे आदमी झगड़ा करेंगे और मारपीट की नौबत आई तो घर छोड़ करके भाग जाता है। एक दूसरे को जब मारने पीटने का हुआ तो भगा गुहार किया, बचाओ बचाओ। और बड़े घरों में क्या होता, अपने आप गोली मार लेते हैं। जब गोली मार लिया तब पता चला घर में कुछ कुछ होता था, अशांति होती रहती थी। सोचो एक समय ऐसा था कि भाई भाई के लिए जंगल चला गया था, राम के साथ लक्ष्मण, और आज देखो भाई भाई के खून का प्यासा हो, घर घर में टेंशन हो रहा। तो क्या कारण है? आप इस चीज को समझो। इसका यही कारण है कि सत्संग का अभाव, संतों के संपर्क का अभाव, भजन न करना, पूजन न करना, आत्मा के लिए कुछ न करना, शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहना, यह इसका कारण है। पुराना जो रीति रिवाज था, पुरानी जो चीजें थी, उसमें बड़ी शांति से सुकून था। आप देखो कि गरीब घर की औरतों के पैर में जूते चप्पल भले न रहते रहे हों, लेकिन 2-2 किलो चांदी शरीर पर रहता था, एक एक पाव सोना। कहते थे कि बिगड़े का बने का यह श्रृंगार है और बिगड़े का उपकार है। अगर कहीं आर्थिक स्थिति खराब हुई, हालत खराब हुई, तो इसको बेच करके काम चला लेंगे। लेकिन अब देखो, अच्छे अच्छे घरों में सोना चांदी तो छोड़ो, कांसा और पीतल और फूल का बर्तन तक नहीं मिलेगा। आप देखो कि घर घर में टेंशन का क्या कारण है कि पुरानी बातों को लोग भूल गए, सत्संग नहीं मिल रहा लोगों को। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि बहू लड़किनी पर घर लाई और राक्षो में पलक की नाई। जब दूसरे की घर की लड़की को अपने घर में लाओ तो जैसे पलकों के बीच में आंख होती है और पलकें आंख की रक्षा करती हैं, ऐसे रक्षा करो। ऐसे सूरज की तरफ देखो तो ऐसे जैसे ऐसे ऊपर देखोगे पलक ऐसे बंद हो जाएगी। धूल आ रही हो तो फट से पलक बंद होती है, तेज बौछार आ रही हो फट से बंद होती है, तेज हवा चली ठंडी तो ऐसे आंख बंद कर लेता है, पलकें बंद हो जाती है, अपने आप रक्षा करती हैं। ऐसे जब दूसरे के घर की लड़की को अपने घर में बहू बना करके लाते थे तो उसकी देख रेख करके लाड़ प्यार से उसको रखते थे। और आप घर में जब बहू आती है तब उस वक्त पर सास क्या सोचने लगती है कि जब मैं इस घर में 40 साल पहले आई थी तब क्या था, फूस का घर था, मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाती, हाथ की चक्की चला करके आटा पीसती, कुएं से पानी भर के लाती, लोगों को पिलाती, तालाब में जाकर के कपड़ा धो करके लाती थी। जानवरों को भी देखना, बच्चों को भी देखना, दिन भर का काम रहता। सुबह जल्दी उठना और शाम को सास का 1 घंटे पैर दबाने के बाद, सेवा करने के बाद तब सोने जाती थी। और अब ये बहू आई है, ये तो कुछ करना ही नहीं चाहती, बस अंदर अंदर ये सोचती है कि अगर ये भी कुछ करने लगती तो घर कितना तरक्की कर जाती। जितना मैंने किया 16 आना में 8 आना भी अगर ये करने लग जाए तो भी बहुत काम बन जाए। बस अंदर अंदर कुड़ती रहती, बोलती कुछ नहीं। बहू को देखेगी ऐसे तिरछा देखेगी, बस किसी दिन कुछ बोल देती है। अब वो जब बोली तो बहू के तीर की तरह से अंदर लगा वो बात। कहते हैं कि डंडा से मार दो तो उसमें उतनी चोट नहीं लगती है जितनी चोट बातों की लगती है। बस मनमुटाव पैदा हो गया। अरे भाई, आपको तो अब सोचना चाहिए, जितनी भी सास आप यहाँ पर बैठी हो, आपको तो इस बात को सोचना चाहिए कि वो युग जमाना पहले वाला नहीं रहा। अब मिट्टी के चूल्हे पर कोई खाना बनाना पसंद करता है। अब तो गैस चल गया, और गैस के ऐसे चूल्हे चल गए कि जिसमें माचिस भी नहीं लगानी पड़ती है, उसी में लाइटर फिट रहता है और ऐसे घुमाओ बस चूल्हा जल जाता है। आप इस बात को समझो कि बिजली के ऐसे चूल्हे चल गए
कि बटन दबाओ और चूल्हा जला तैयार, हाथ रख दो हाथ नहीं जलेगा, और बर्तन रख दोगे कालिख भी उसमें नहीं लगेगी, लेकिन गर्म होकर के उसी में खाना बन जाएगा, दूध गर्म हो जाएगा। प्रेशर कुकर में 10 मिनट में दाल चावल बना तैयार। अब आप इस बात को समझो कि मुंगरी से पीस के आप कपड़ा धोते, मशीनें चल गई, गरीब से गरीब आदमी ये सोचता है कि सब सामान हम अपनी लड़की को दे दें, सिलाई की मशीन दे दें और कपड़ा धोने की मशीन दे दें, चूल्हा चक्की सब दे दें। आप इस बात को समझो कि कोई अब हाथ से चक्की पीसता है, हालांकि हाथ की चक्की पीसने से शरीर का व्यायाम हो जाता है। जब हाथ से चक्की पीसती थी और पैर से ढेकी कूटती थी तो स्वस्थ रहती थी। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि ऐसे आटा पीस रही है और वहीं पर दर्द उठा और उठ करके गई और बस कमरे में बैठी नहीं कि बच्चा पैदा हो गया। ऐसे ऐसे और अब जब ना कुछ करने से क्या होता है कि बस ले जाओ अस्पताल, जैसे दर्द हुआ बस वो काट पीट करके निकाल देती है, वही आसान हो गया। कुछ काटा पीटा, कुछ निकाला, कुछ ऐसे टांका लगा दिया, निकाल दिया, नॉर्मल करा दिया और बड़े बड़े नर्सिंग हो ऐसे चल रहे हैं बस। तो अब आप इस बात को समझो कि अब इस वक्त पर यानी कोई भी देखो तो आप यानी हाथ की चक्की चलाना नहीं पसंद करते, बस ऐसे दबाया और गेहूं ऊपर डाला, नीचे आटा निकला तैयार। तो युग जमाना बदल गया, समय बदल गया और चूल्हा चक्की सामान तो सब बहू अपने मायके से लेकर के आई, तो अब वो आप जैसी मेहनत कैसे कर सकती है? अरे भाई 1 रुपए का 2 किलो घी खाया आपने और उसको 1 रुपए 2 छटाक भी नहीं खाने को मिला, तो इतनी ताकत कहाँ से बदन में रहेगी? तो थोड़ा सा सेट करने की जरूरत है। अपनी लड़की की तरफ से बानो बहू को तो कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता है। नारद बड़े झगड़ालू, जहाँ पहुंचे वहीं झगड़ा लगा दें। तो लड़कों ने कहा कि वो सास और बहू की आवाज घर से बाहर तो कभी किसी ने सुना ही नहीं। तो नारद जी उनके यहाँ झगड़ा करा दो। बोले अच्छा करा देता हूँ। बस नारद की देवी दृष्टि खुली थी। देवी दृष्टि किसको कहते हैं? इन्हीं दोनों आंखों के बीच में जो तीसरी आंख है वो खुली हुई थी। उससे देखा कि बहू तो सीढ़ी पर चढ़ करके अचार का मटका उतारने जा रही है और सास नीचे उसको पकड़ने के लिए खड़ी हुई है। तो नारद ने अपना गण भेजा, कहा जब मटका ढकेल दे और मटका जैसे नीचे गिरेगा टूटेगा, झगड़ा चालू हो जाएगा। अब वो उठाते ही मटका नीचे गिर गया, गण ने उसको धक्का दे दिया, मटका गिर गया। अब बहू हाथ जोड़े खड़ी है, माता जी मेरे से गलती हो गई, मैं आपको पकड़ा नहीं पाई। और सास कह रही बेटी तेरे से गलती नहीं हुई, मेरे पकड़ने में दिक्कत हो गई, मैं पकड़ नहीं पाई। और नारद खड़े दोनों का मुंह देखें, कहा अब कौन सी विद्या इनमें लगावें, अब कौन सा उपाय करें इनमें झगड़ा कराने का। वो भी हाथ जोड़ करके वहीं खड़े हो गए और बोले आप तो देवी हो, आप तो धन। तो सेट करने की जरूरत होती है। अब आप इस बात को समझो कि ये जो सास बैठी है ना, ये यहाँ पर सास लोग बहुत हैं इसमें, ये नाराज होने लगी अंदर अंदर कि देखो हमारा पोल सब खोले जा रहे हैं। तो बहुओं की क्या हालत हो गई ये भी बता दूं। बहू जैसे घर में आती है बस यही देखने लगती है कि रुपया पैसा सासू माँ रखती कहाँ है, कौन सी तिजोरी कौन सी अलमारी में रखती है, उसकी चाबी मुझे मिल जाए, मैं घर की मालकिन बन जाऊं। और वो जो पढ़ाई लिखाई किया, दिल दिमाग बुद्धि सब उसी काम में लगा देती है और बस वो इसी फिराक में रहती है कि किसी भी दिन ससुर जी नाराज हो जाएं और सासू माँ से चाबी छीन करके और मेरे सामने फेंक दें कि ले बहू अब तू घर चलाएगी, तू देख। बस इसी टाट में रहती है, इसी चक्कर में रहती है। तो कोई अनपढ़ ही सास क्यों ना हो, लेकिन उसको जीवन का इतना अनुभव होता है कि वो समझ जाती है, नियत को पहचान जाती है।
एक बुढ़िया जा रही थी अपने लड़की को लेकर के, जवान लड़की सुंदर थी, तो बेचारी थक गई, पैदल का रास्ता होता था उस समय। तो एक उधर से घोड़सवार निकला, घोड़ा पर चढ़ा हुआ। तो बुढ़िया ने कहा, भैया हमारी बिटिया को बैठा लो, इसको आगे गांव में उतार देना, बहुत थक गई है। और उसने कहा, है बुढ़िया कहीं की, है बुढ़िया। और निकल गया। जब थोड़ी दूर गया तब सोचा कि जवान लड़की है, सुंदर है, बैठा लो घोड़े, लेकर चलो, कौन किसको देखता खोजता फिरता है। बस घुमा करके घोड़ा लाया और कहा, माता जी बैठा दो। पहले बुढ़िया बोला, अब माता जी बोला, माता जी बैठा दो बेटी को, उतार दूंगा आके गांव में। तब बुढ़िया ने कहा, अरे जा जा जा, जिसने तुझको बताया मुझे भी बता गया, मैं समझ गई, तेरी नीयत पहचान गई, जा तेरे घोड़े पर बिठाऊंगी लड़की को भगा ले जाने के लिए। अब आप इस बात को समझ, ऐसा अनुभव जीवन का होता है। आप अपनी लड़की को MBBS करा लो और MBBS MS करके आ जाए, सर्जरी करके, यानी पेट फाड़ करके दूसरे कितनी औरतों के बच्चे को वो निकाल दे, लेकिन जब उसके पेट में बच्चा आएगा तब उसको चाहे अनपढ़ ही सास क्यों न हो, उसके मदद की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए लोग शादी ब्याह करने के लिए जब जाते हैं लड़की का, तो देखते हैं कि घर में सास नरक या कोई बुजुर्ग है कि नहीं है, उसका यही सब कारण है। तो अब वो अनपढ़ सास भी बहू की नीयत को पहचान जाती है कि इसका निगाह कहाँ है, रुपया पैसा पर है, तिजोरी की चाबी पर है, फिर वो उससे घबराने लगती है। अब वही सास जो अपनी सास का 1 घंटे रात को पैर दबाने के बाद सेवा करने के लिए जाती थी, वही अपने बहू से पैर दबवाने में डरती है कि कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दे, विश्वास खत्म हो जाता है। तो अब आप इस बात को समझो कि इस दुनिया में कोई सुखी नहीं। नानक जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, देखा सारा संसार दुखी, तो ये दुखों से भरा हुआ संसार जो एक बार निकल गया वो फिर नीचे आने वाला अब नहीं दुख के संसार है। तो कितनों को गुरु महाराज ने पार कर दिया, निकल गए। गुरु महाराज पूरे संत थे, और संतों का क्या लक्षण होता है कि बंदों संत समान चित, फिर अनेक न कोय, और अंजुल गत शुभ सुमंजम सम सुगंध कर दो। हाथ में फूल रख लो तो फूल आपको तो खुशबू देगा ही देगा, लेकिन आस पास में जो लोग रहेंगे उसको भी खुशबू देगा। फूल का ये गुण है। वृक्ष कबों में भर बके नडे न संचय नीत, परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। जैसे नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है, ऐसे संत अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम किया करते हैं। देखो पेड़ की इतनी उदारता है कि इतते वे पाहन हनक और इतते वे फल दे। इधर से पेड़ को पत्थर मारो तो उधर से वो क्या देता है, मीठा फल बढ़िया। पत्थर मारते हो लेकिन वो फल देता है, कितनी बड़ी उदारता। ऐसे संत गुरु महाराज ने सबके लिए काम किया। जो गुरु महाराज के शरण में गया उसको गुरु महाराज ने शरण में लिया ही, अंतरात्मा को धोया साफ किया और भगवान के मिलने का रास्ता दिया, नाम रूपी जड़ी दिया, नाम रूपी धन दिया। और जो लोग नहीं भी पहुंच पाए उनके लिए भी फायदे के लिए ये जय गुरुदेव नाम जगह करके छोड़ा और प्रेमियों से कहा कि जाओ इस जय गुरुदेव नाम का प्रचार कर देना। प्रेमी जब जगह जगह पर गए और बताया, कहा ये जय गुरुदेव नाम भगवान परमात्मा का नाम, इस वक्त कलयुग का जीता जागता नाम है। ये उसी तरह का नाम है जैसे त्रेता में राम नाम था और राम नाम में शक्ति थी। आपको याद होगा कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम जा रहे थे तो समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी। पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया, सारे पत्थर तैरने लगे थे। कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण वहाँ पर खड़े हुए मिले, द्रौपदी गया, तमाम लोगों को उबारा। ऐसे ही इस वक्त पर जय गुरुदेव नाम में शक्ति है। और गुरु महाराज ने कहा मुसीबत के समय कहीं भी जय गुरुदेव बोलोगे तुम्हारे जान माल की रक्षा हो जाएगी। रास्ते में जा रहे हैं
और मधुमक्खियां छेदने लगी। जब मधुमक्खियां छेदने लगती हैं तो लोग छोड़ करके भाग जाते हैं। बगल का ही आदमी भागता है। माँ अपने बेटे को छोड़ करके भाग जाती है, क्योंकि उसको छुड़ाओ तो उसी को मधुमक्खियां लग जाती हैं। गुहार करने में लोग दौड़ते तो हैं, लेकिन नजदीक में आकर के जब देखते हैं मधुमक्खी लगी हैं तो वो भी भागते हैं। अब ऐसे समय पर जब गुहार लगाया, कोई नहीं बोला, कोई नहीं आया, तब कहा प्रचारक आए थे, बोल के गए थे मुसीबत में जय गुरुदेव बोलना। और जय गुरुदेव जब बोला, बस ऐसे हवा चली घूमी और घूम करके धूल उड़ा और धूल आंखों में मधुमक्खियों के पड़ी, छोड़ करके भागा। धुएं से और धूल से मधुमक्खी भाग जाती। आप इस चीज को खूब ठीक से समझ लो। कहीं आप जा रहे हो और मधुमक्खियां छेदने लगे तो फौरन ऐसे धूल उड़ाना शुरू कर दो, बस वो सब भाग जाएंगे। पानी में नहाने के लिए गए, डूबने लग गए, तिनके का भी सहारा नहीं है। जय गुरुदेव जब आवाज लगाया, बस पानी की एक फिरोर आई खूब तेजी से और ले जाकर के नदी के किनारे लगा दिया। गुरु महाराज ने कहा था कि मौत के समय जब दर्द हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, जय गुरुदेव नाम बोलना, मैं मिलूंगा। मिले, वादा पे पक्के होते हैं। मिले, कितने लोगों को मिले? जितने भी लोग बोले सबको मिले। एक ही समय पर 1000 बोला, 1 लाख बोला, लेकिन सबको मिले एक ही समय। जैसे गोपिका जब याद करती थी कृष्ण को तो सबको एक साथ मिलते थे। लोगों ने तो कह दिया कि कृष्ण के 16,000 रानियां थी, लेकिन वो रानियां नहीं थी। सूर्य निकला है और काले रंग का चश्मा लगाओ तो काला दिखाई पड़ेगा, नीला लगाओगे नीला दिखाई पड़ेगा। तो जैसी रही भावना, जाती रही भावना जैसी, और कहा हर मूरत देखे तिन कैसी। उन लोगों ने अपने आंखों से उनको देखा, अपने विचार भावनाओं से उनको देखा। अब आप इस बात को समझो कि वो तो योगेश्वर थे, वो उनकी रानियां नहीं थी, गोपिकाएं, वो उनकी भक्त थी। और उन्होंने उनकी दोनों आंखों के बीच की तीसरी आंख को खोल दिया था। वो आंखें खुल गई थी और उसी से कृष्ण को वो देखती थी, कृष्ण मिलते थे। ऐसे ही गुरु महाराज लोगों को मरते समय जब तकलीफ हुई और आवाज लगाया तो मिले। तो बाहर से भी रक्षा गुरु महाराज ने किया और अंतर में भी रक्षा गुरु महाराज ने जीवों का किया। देखो, जितनी भी बात मंच से गुरु महाराज ने कहा, एक भी झूठ नहीं, सब सत्य हुई और सब बातें हो गई। थोड़ी बहुत जो बची हैं वो भी आगे हो जाएंगी। आप कोई भ्रम और भूल में पड़ जाए तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है? भ्रम अगर हो जाता है तो फिर भ्रम जल्दी खत्म नहीं होता। एक रिटायर्ड बाबूजी थे तो ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, तो ऐसे अखबार देखें और ऐसे झटका, ऐसे फिर देखें, फिर झटका, 3-4 बार जब झटके तो सामने जो बैठा हुआ आदमी था, कहा बाबूजी आपको कोई समाचार पसंद नहीं आ रहा है तो आप मत पढ़ो अखबार तो झटकते हो, हम लोग पढ़ेंगे, दीजिए। बोले नहीं भाई, समाचार की बात नहीं है, इस अखबार में चींटी लसी हुई है, चींटी, तो वो चींटी निकल नहीं रही। और उस आदमी ने सोचा कि भाई ये प्रेस वाले, अखबार छापने वाले, ये कौन से नट बोल्ट से उसमें चींटी फिट कर दिए कि 3-4 बार ऐसे झटकने से भी चींटी नहीं निकल रही है, तो देखें तो कौन सी चींटी है, कैसी है। तो कहा बाबूजी अखबार दीजिए जरा देखें। अब देखा तो कहीं चींटी नहीं। जब उनके चेहरे की तरफ ऐसे देखा, आंखों की तरफ, तो कहा बाबूजी चींटी तो आपके चश्मे के शीशे में अंदर घुसी हुई है और वो आपको अखबार में दिखाई पड़ रही। आप तो बाबूजी अपना चश्मा साफ करो। तो ऐसे ही भ्रम हो जाता है। और कुछ लोगों को भ्रम हो गया तो कहते हैं गुरु महाराज जिंदा हैं और गुरु महाराज आएंगे, और गुरु महाराज ने कहा था मैं सतयुग लाऊंगा और सतयुग वो लाएंगे। गुरु महाराज ने कहा था मैं 400 साल तक जिंदा रहूंगा, वो तो महापुरुष थे, ऐसे कैसे चले जाएंगे, काम पूरा किए हुए ऐसे कैसे चले जाएंगे। तरह तरह की बातें यानी लोग करते हैं। आपके बीच में आए होंगे
नहीं आए होंगे तो आएंगे इन बातों को बताने कहने के लिए। तो कुछ लोगों को तो हो गया भ्रम। अब आप इस बात को समझो कि गुरु महाराज ने कहा था कि मैं सतयुग लाऊंगा और सतयुग इसी धरती पर आएगा, कलयुग जाएगा कुछ दिन के लिए सतयुग आएगा। तो ये तो लिंग पुराण के 40वें अध्याय में भी लिखा है, सूर सागर में भी लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी लिखा है, और शास्त्र के आधार पर भी मैं आपको इस चीज को सिद्ध करके बता सकता हूँ। लेकिन आज नहीं, समय नहीं है। आज उस बात को समझो कि सतयुग तो आएगा, और सतयुग को कौन लाएगा? लाएंगे गुरु महाराज ही। गुरु महाराज उस शरीर से नहीं, गुरु महाराज की ताकत लाएगी। देखो, गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है। शरीर में वो किसके भी प्रवेश कर जाए, गुरु शक्ति कभी खत्म ही नहीं होती है। वो एक पावर शक्ति होती है, वो काम करती है। तो गुरु महाराज वो ताकत हमें दे दें, आप में दे दें, अरे आप समझो पशु पक्षी में दे दें, और वो उस काम को कर दे। ये धर्म परायण देश है। इस भारत भूमि पर देखो, शूकर अवतार कहा गया कि शूकर में से प्रवेश होकर के आगे कर दिया काम। 12 अवतार देखो, खम्भ फाड़ करके और निकल करके आए और भक्त की रक्षा कर लिया। तो कहा गया कहा गया कि 1000 हाथ, हर के 1000 हाथ। तो आज ये समझो कि उस मालिक को अभी करना ही है तो किसी में से होकर के कर देगा। लेकिन अभी कल सतयुग आ जाए तो आप अपने से पूछो कि सतयुग में हम रहने के लायक हैं? अरे भाई, जब आप भजन नहीं करते हो, आप झूठ नहीं बोलते, बेईमानी नहीं करते, चोरी नहीं करते, मेहनत की कमाई खाते हो, शाकाहारी हो, सारे गुण आपके, सारे लक्षण हैं आपके, सत्यवादी हो, अहिंसावादी हो, परोपकारी हो, सेवाभावी हो, आपके अंदर यह सब कुछ है। नामदानी हो, सेवा भी करते हो, प्रचार भी करते हो। लेकिन अगर आप भजन नहीं करते हो तो सतयुग योगी सब विज्ञानी, और कई है ध्यान करें हो प्राणी। सतयुग में तो सब योगी विज्ञानी होंगे। तो जब आप योग साधना नहीं करते हो तो सतयुग में कैसे रह सकते हो? सतयुग के काबिल नहीं है। अब आप इस बात को समझो कि जो कलयुगी काम करते हैं, कलयुग जब जाने लगेगा तो उनकी तो करेगा रगड़ा ही लेता जाए, और आपको पूरे सिकंदरा राव का मालिक बना दिया जाए और पूरा सिकंदरा राव खाली करा दिया जाए और कहा जाए सब मकान, सब धन, सब संपत्ति आपकी है। तो अकेले कौन कौन से कमरे में रहोगे और कितना खाना पानी बनाओगे? मेवा मिष्ठान तो बहुत लोगों के घरों में भरा हुआ है, तो कितना खाओगे, क्या करोगे? ऐसे उठ के मर जाओ। तो आदमियों की तो भैया जरूरत है। आदमी अगर नहीं रहेंगे तो सतयुग का आनंद किस बात का? इसलिए सतयुग के योग तो अभी लोगों को बनाया जा रहा है, सतयुग के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है। तो सतयुग है अभी ऐसे कैसे? अभी तो इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। अच्छाई हर आदमी पसंद करता है, हर आदमी ये चाहता है लोग अच्छे रहें, हमारे बच्चे अच्छे रहें। जो बुरा है, जो चोरी डकैती कत्ल करता है, वो भी ये नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे इस गलत पेशे में पड़ें। तो अब आप इस बात को समझो, ये अच्छाई आप लाओ और अच्छाई आ जाएगी, सतयुग का आनंद मिल जाएगा, सतयुग तो आ ही जाएगा। अब आपको ये भी बता दूं कि गुरु महाराज ये नहीं कहा था कि मैं 400 साल तक जिंदा रहूंगा। गुरु महाराज ने ये कहा था जरूरत पड़ेगी तो मैं 400 साल तक रहूंगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि इसी शरीर से रहूंगा। बराबर अपने अंतिम 4-6 सालों में गुरु महाराज ये कहते रहे कि यह शरीर हमारा पुराना हो गया, इसको मुझे भी छोड़ना है। अब पुराना शरीर चलने फिरने में, काम करने में इसमें दिक्कत हो रही है। और सब लोग जितने भी महापुरुष आए इसी बात को बोले और फिर वो भी शरीर छोड़ करके गए। तो गुरु महाराज ने ये नहीं कहा था कि इसी शरीर से हम रहेंगे। गुरु महाराज ने ये कहा कि जरूरत पड़ेगी तो हम रहेंगे। अब उनकी जरूरत क्या है? आपकी तो उनसे बहुत जरूरत पड़ी। आज जब गए तो कहे लड़का बीमार रहता, ठीक हो जाए, ठीक हो गए। आज जब गए मुकदमा जीत जाए, गुरुजी जीत गए। कहा घर का झगड़ा झंझट कुछ खत्म हो जाए, खत्म हो गया। बड़ी निर्धनता, बड़ी गरीबी, दुकान नहीं चल रही, चल गई। कहे नई खेती से तो पा रही है, जो भी आपने मांगा, बहुत चीजों को मांगा और बहुत लोगों को लाभ हुआ। यानी आप समझो कि देने वाले तो सदगुरु ही हुआ करते हैं।
बाकी तो सब मांगने वाले ही होते हैं। धरणी जान लो, देखिए टहलो सब भिखार और दाता केवल सतगुरु। और देख न माने हार तो वो देने में हार नहीं माने। लेकिन उनका क्या काम, उनका क्या काम रहा कि जरूरत उनकी क्या रही, ये जीव, ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये उस परमात्मा के अंश हैं, ये उस मालिक तक सब पहुंच जाए, इनका उद्धार हो जाए, इनका कल्याण हो जाए, ये अपने घर पहुंच जाए। हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाऊंगा एक हमारो काम, एक लक्ष्य को उद्देश्य कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दें, तुम अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच जाओ, फिर इस दुख के संसार में ना हो। अब आप इस बात को समझो कि जब सतगुरु जीवों को पकड़ते हैं तो उनकी डोर को गुरु पद ऊपर में त्रिकुटी धाम के पास में स्थान है, वहां ले जाकर के बांध देते हैं। जब शरीर छूट जाता है तो उनकी जीवात्मा सतलोक पहुंच जाती है, लेकिन वहां से यहाँ तक आती रहती त्रिकुटी तक अपने जीवों को संभाल करने के लिए। अब वो समय चाहे 100 साल लग जाए, 200 साल लग जाए, गुरु महाराज ने कहा जरूरत पड़े 400 साल तक अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अनी रहेंगे, अनी वो ताकत उनकी रहेगी। अगर ये सारे के सारे उनके अपनाए जीव 200 साल में ही 150 साल में चले गए, 100 साल से ज्यादा उम्र तो उनकी रही, खुद रहे, इसके बाद में आप समझो कि 100 साल भी अगर 100 साल में भी अगर चले गए तो फिर उनको इधर आने की जरूरत नहीं रहती। फिर तो जिसको चार्ज दे करके जाते हैं उसकी जिम्मेदारी आगे की बन जाती है। तो आप इस बात को सब लोग नहीं समझ सकते, लेकिन लोग आए तो बोले बाबा जी जिंदा हैं और बाबा जी आएंगे और चलो बाबा जी वहां पर मिलेंगे। अब किसकी इच्छा नहीं होती है कि गुरु से एक बार आंखों से आंख मिला गए हैं, क्योंकि आंखों से आंखें मिलाने से ही तो शांति मिल जाती थी। कर्म नष्ट होते, सन्मुख हुए जीव में जब नहीं, जन्म कुवती अग्ना से तब नहीं। आप इस बात को समझो कि लोगों ने जब आंखें से आंखों को मिलाया गुरु महाराज तो बोले रे तेरी नजरों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की वर्षा। जब साधना किया और गुरु महाराज के रूप को अंतर में देखा तो कहते दिखाई तो इसी तरह पड़ते हैं, दाढ़ी तो इसी तरह का है, कपड़े ऐसे ही हैं, शरीर ऐसा ही है, लेकिन वहां की तो शोभा ही न्यारी है। खरगो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। कहते रोम रोम में अरबों खरबों सूरज चांद सितारे आने निकल रहे हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि लोगों ने कहा चलो चलो वहां लखीमपुर चलो, शाहजहांपुर चलो, चलो वहां पर बाबा जी प्रकट हो रहे हैं, मिलेंगे। बस भाग पड़े। किसी ने कहा कौवा कान ले गया, तो कान नहीं देख रहे, बस कौवा के पीछे दौड़ पड़े। आप जब वहां पहुंचे तब लोगों ने कहा देखो भाई आज तो बाबा जी निकलेंगे नहीं, आज तो दर्शन नहीं हो सकता है, पहली तारीख को आना। अब पहली तारीख को जब गए तब बोले कि देखो आज नहीं, पूर्णिमा को आएंगे और 10, 20, 25, 50 को जितने को ला सको एक बार दर्शन करा दो, और फिर पता नहीं निकले ना निकले, लेकिन पूर्णिमा को आओगे तो जरूर निकलेंगे, पक्की बात बता रहा हूँ। अब आदमी आया और प्रचार शुरू किया कि भाई बाबा जी जिंदा है और चलो मैं दर्शन कराऊंगा, मेरे साथ चलो। अब सब लोग तैयार हो कि ये तो पुराना आदमी है, ये तो कार्ड भी पहना और ये तो प्रचार भी खूब किया, और भाई इसका चाल चलन भी ठीक है और इसकी विचार भावना भी ठीक रही है, तो ये कहता है तो चलो एक बार देखा जाए, शायद दर्शन ही हो जाए। अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे डॉक्टर और वकील भी उसके कहने में आ गए और चले गए। जब वहां पहुंचे, पूर्णिमा को जब पहुंचे तब उन लोगों ने कहा देखो भाई कानूनी अड़चन है, सेवा इकट्ठा करो पैसा, और जरूरत पड़ेगी तो झंडा डंडा भी उठाना पड़ेगा, उसके लिए आदमी इकट्ठा करो और फिर बाबा जी निकलेंगे। अब आज नहीं निकलेंगे। और वो जिनको लेकर के गया था न कोई खाना पूछा न पानी, और जब भूखे प्यासे आए तो जब आदमी भूखा होता है तो कोई बात जब मुंह से कहता है तो पोस्टे में कहता है, उसी बात को खाए पिए है बढ़िया से, यानी आराम करके उठाए, मीठी मीठी बात बोलेगा, यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। और रास्ते में यानी उसके ऊपर लोग बरसने लगे, कोई समझाने लगा, कहा तू कहाँ पड़ गया इनके चक्कर में, अरे भाई ये आदमी ठीक नहीं लग रहे हैं, ये तो बड़े ही स्वार्थी आदमी लग रहे हैं,
अरे ये अभी तो कह रहे हैं पैसा इकट्ठा करो, रुपया इकट्ठा करो और आदमी बनाओ, अपना समाज बनाओ, और जब इलेक्शन आएगा तब कहेंगे कि हमको तुम एमएलए बना दो, एमपी बना दो। जब हम लोकसभा में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे और आवाज लगाएंगे तब बाबा जी निकलेंगे। अरे तो तू पागल, इनके चक्कर में कहाँ से आ गया? अरे तुझको तो बाबा जी ने रास्ता बताया, ये आंख बंद कर और अंतर में देख। तो तू अंतर में क्यों नहीं देखता है? अरे तू अंतर में देख, ध्यान लगा तो तेरा ये भ्रम दूर हो जाएगा। अब आज उस बात को समझो कि कोई कहीं जा रहा है, अंधेरे में है और मिट्टी की ढेर लगी हुई है और भ्रम अगर हो गया कि ये आदमी बैठा हुआ है तो उसकी पगड़ी भी दिखाई पड़ेगी उसी मिट्टी के ढेर में और हाथ पैर भी दिखाई पड़ेगा। रस्सी पड़ी हुई है और भ्रम हो गया कि यह सांप है तो रस्सी का पिछला हिस्सा पूंछ दिखाई पड़ेगी, और अगर टार्च जला दो तो वो मिट्टी की ढेर दिखाई पड़ेगी और ये रस्सी दिखाई पड़ेगी। जब उजाला हो गया तो जब आंख बंद करो अंधेरा है तो भ्रम है और भूल है, और आंख बंद किया, अंतर की आंख खुल गई, उजाला हो गया तो गुरु महाराज सामने है। आर्यना सिया राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जो जो पानी, सब जगह वो मालिक मौजूद है। और संतों में तो उस मालिक की पूरी पावर होती है। सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही दें, और लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले। जिसको लोगों ने कहा लख है उसको देखना चाहते हो तो संतों में देखो। तो अब वो कहता गुरु महाराज तो ऐसे सामने दिखाई पड़ेंगे, तब तुम इधर उधर क्यों भटक रहे? अब आज इस बात को समझो कि उनको स्वार्थी कैसे न माना जाए कि जो ये अभियान चला रहे हैं कि बाबा जी जिंदा हैं और आएंगे। जो लोग गुरु महाराज का चोला छोड़ने के बाद उनको अपने हाथ से ऐसे नहलाए ऐसे और कपड़ा पहनाए और ले जाकर के अग्नि को समर्पित किया, चिता पर रखा और अपनी आंखों से यानी जलते हुए देखा, वही लोग कह रहे हैं कि वो जो जलाया गया था मोम का पुतला था, कोई कहता कागज का पुतला था, और बाबा जी अभी जिंदा हैं और बाबा जी अभी आएंगे। तो स्वार्थी नहीं और क्या? और वो अपनी टीम बना रहे हैं। अब एक स्वार्थी की जगह और स्वार्थियों को बना रहे हैं। अब एक आदमी झूठ बोला और दूसरा उसको अपनी अकल से सच कर दिया तो पब्लिक उसी को सच मान लेती है। दो आदमी पहुंचे एक राजा के दरबार में, तो एक ने कहा कि दोनों ने कहा सरकार मुझको रख लिया जाए, मैं बड़े काम का आदमी हूँ। अरे बोले कौन काम के आदमी हो? बड़े काम के आदमी, हमको अच्छी तनख्वाह दिया जाए और खाने रहने की सुविधा दे दी जाए। तब राजा ने पूछा भाई कौन सी विशेषता तुम्हारे अंदर है, क्यों रख लिया जाए, तुमको कुछ बताओगे? तो एक ने कहा मैं झूठ बोलता हूँ। राजा ने कहा झूठ बोलते हो? झूठ बोलना तो पाप है, पापी को मैं रखूंगा, हट जाओ। दूसरे से पूछा तुमको क्यों रख लिया जाए? उसने कहा मैं झूठ को सच करता हूँ। बोले हमको तुमको भी नहीं रखना है। तो मंत्री ने कहा एक झूठ बोल रहा दूसरा सच कर रहा है, ये तो विरोधाभासी है, तो इनका परीक्षा ले लिया जाए। तो मंत्री ने कहा अच्छा झूठ बोल। बोला झूठ। सरकार राजस्थान में ऊंटों का काफिला जा रहा था, बहुत सारे ऊंट जा रहे थे और पानी बरसा, सारे ऊंट जल करके मर गए। राजा ने कहा भाई पानी बरसा भी तो वर्षा नहीं, तो कैसे जल के मर जाएंगे? ये नहीं हो सकता, झूठ है, बिल्कुल पक्का झूठ है। अब मंत्री ने सच करने वाले से कहा इसको तू सच कर देगा? बोला बिल्कुल सच कर, सच है, बिल्कुल सच है। कैसे सच है बता? देखो अकल का इस्तेमाल किया, जो अकलमंद होते ना, कहा गया उनकी बुद्धि तेल जैसी होती है, बाल्टी भर पानी में एक बूंद तेल डाल दो पूरे में फैल जाए। ऐसे प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। कुछ लोग बुद्धि का ही पैसा खाते हैं, रोटी खाते हैं, एक जगह बैठे रहेंगे और अकल लगाते रहेंगे, लड़ाते भिड़ाते रहेंगे, इधर उधर समझाते रहेंगे, उसी की रोटी खाएंगे। तो अब उसने सच कर दिया, देखो सच कर दिया। कैसे सच किया? कहा कि सरकार ऊंट काफिला, ऊंटों का काफिला राजस्थान में जा रहा था और उस काफिले के ऊंटों के ऊपर चूना लगा हुआ था, चूना, और पानी बरसा और चूना गर्म हुआ,
बस मुँह सब जाके मर गए। अब देखो कैसे सच कर दिया। चूने के ऊपर पानी गिरता है तो एकदम खोल जाता है। हाथ के ऊपर रख के पानी डाल दो चूना को, चूना के ऊपर पानी डाल दो तो ये जल जाती है, ये गदोरी जल जाती है, ये हाथ जल जाता है। तो कैसे सच किया? ऐसे ही सच करने वाले आते। एक आया तो कहा, अरे बिल्कुल मैं तो देख के आया, बाबा जी बैठे थे। अरे तुमने देखा? हाँ हाँ देखा। आवाज सुना तुमने? आवाज तो बिल्कुल वैसी की वैसी। और चेहरा तो बिल्कुल उतरने ही वाला है। चेहरे में थोड़ा फर्क है लेकिन चेहरा उतरने ही वाला है। बस ऐसे ही बात किया जाए। ये क्या करते हैं? ये अपना समाज बनाते हैं। समाज, बहुत लोगों का तो भ्रम खत्म हो गया, और भ्रम खत्म हो गया। वो लोग सत्संगों में आए और हम लोगों से भी मिले और बोले कि सब निकल गया। ऐसे बताया और रोते हुए बोले सब निकल गया। कोई आया तो कहा हम भी भ्रम में पड़ गए। अच्छे खासे डॉक्टर बम्बई के बोले हम भी भ्रम में पड़ गए थे। एक आदमी आया तो कहा मैंने आपको बहुत गालियां दिया, आप माफ कर दीजिए, ऐसा भी कहा। तो बहुत लोगों का भ्रम तो खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ जो पक्के स्वार्थी हैं वो तो अपना समाज अभी बनाने में लगे हुए। एक आदमी की कट गई नाक, तो दूसरे ने कहा भाई तुम्हारी नाक कैसे कट गई? अरे मैंने नाक कटवा लिया। नाक कटवा लिया? नाक जैसी चीज तुमने कटवा लिया? किस लिए कटवा लिया भैया? अरे भगवान का दर्शन करने के लिए। नाक कटाने से भगवान का दर्शन होता है? बोला देखो ये दिखाई पड़ रहे हैं, तुम नहीं देख रहे? नहीं भाई हम तो नहीं देख रहे हैं। तो हम भी नाक कटवाएं तो दर्शन मिल जाएगा। बोला देर क्यों करता है, जल्दी कर। अब गया वो भी साफ करा के आ गया। इसने कहा भाई हमको तो कहीं नहीं दिखाई पड़े, भगवान कहाँ चले गए? नाक कटाने के बाद भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तब पहला वाला बोला बेवकूफ, कहीं नाक कटाने से कहीं भगवान दिखाई पड़ते हैं? तब उसने कहा भाई तो तुमने मेरी क्यों कटवा दिया? अरे इसलिए कटवा दिया कि मेरी कट गई थी तो मुझको लोग नक्कटा कहते थे, तो मैंने सोचा मेरी कट गई तो तेरी भी कट जाए, एक की जगह दो नक्कटा हो जाए। तब उसने कहा भाई बहुत गलत काम किया। तब पहला कहता गलत किया या सही किया? अरे तू जा तीसरी की कटा, और तीसरी चौथे का पचने की, और 1000-2000 नक्कटा हो जाएंगे। तो इन नाक वालों को ही लोग बदसूरत कहने लगेंगे, अपना समाज बन जाएगा। तो समाज बनाने लगे तो उसमें न कहीं फंस जाना। आपको बता रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। आप मोटी मोटी बात आपको बताऊंगा। देखो गुरु महाराज ने ये कहा था कि ये नए लोगों को नामदान देंगे मेरे लिए और पुराने लोगों की ये संभाल करेंगे। तो बहुत सा काम गुरु महाराज ने मेरे से करवाया। मुझको गुरु महाराज ने इस लायक बनाया। मैं तो किसी लायक नहीं था। पढ़ाई करके 40 साल पहले जब गुरु महाराज के पास पहुंचा था तो डिग्री डिप्लोमा तो थी मेरे पास, दुनियादारी की तो पढ़ाई थी, लेकिन ये अध्यात्म की कोई जानकारी नहीं थी। आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, सत्संग क्या होता है, सदगुरु क्या होते हैं, यह सब कुछ नहीं जानता था। लेकिन गुरु महाराज ने सब बताया, सिखाया। छोटी से छोटी सेवा करवाया, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, गंदगी साफ करना, ये सब सिखाया। और यह भी आपको बता दूं कि उस वक्त पर जब आया था तब कुछ तो था ही, गुरु नया खून था, छोटी सेवा करना पसंद नहीं करता था। लेकिन गुरु महाराज ने किस तरह से सिखाया, कहते अगर बच्चा झाड़ू लगा दो तो 1-2 बार झाड़ू लगा के ऐसे झाड़ जोड़ करके किसी तरह से, और फिर नहीं भी करता कि मैं झाड़ू लगाऊं यहाँ पहुंच करके। लेकिन तरीका देखो महापुरुषों का कि गुरु महाराज जब कमरे से निकलते तो खुद पत्तियां और कागज के टुकड़े अपने हाथ से उठाने लगते थे। अब कैसे न उठाऊं, इस तरह से सिखाया। गुरु महाराज कोई पानी फंस रहा है, उसको जब झाड़ू लेकर अपने आप अन्य नाली का साफ करने लगे तो फिर कैसे न साफ करूं। अब उसमें यह अहंकार खत्म हो गया, सेवा भाव आ गया। और जब सेवा भाव जग जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है, तब आप इस बात को समझो, फिर यह आध्यात्म की कोई चीज मिलने वाली होती है
जब करा करा सब गया, जब आया अहंकार, अहंकार आ गया, चाहे धन का अहंकार हो, चाहे बल का अहंकार हो, चाहे मान प्रतिष्ठा का अहंकार हो, तब ये चीज नहीं मिलती है। तो उसके लायक ये बनाते हैं, गुरु ने इसके उसके लायक बनाया। कोई खाने पहनने का कोई दिक्कत नहीं किया गुरु महाराज ने, लेकिन डांट फटकार भी लगाया। कहीं पर अनी ठोक पीट के भी सही करना पड़ता है, और कहीं पर ऐसे सीधे कहने पर भी होता है, लेकिन टूटने नहीं दिया। ठोका पीटा सही करने के लिए, लेकिन हाथ बराबर लगाए रहे। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सराह कर बाहर मारे चोट। जैसे कुम्हार घड़ा जब बनाता है तो बाहर से ऐसे थपकी मार मार करके घड़े को सुंदर सुडौल बनाता है, लेकिन अंदर से हाथ लगाए रहता है कि ठोकने में कहीं घड़ा टूट न जाए। अब इस बात को आप कि गुरु महाराज ने हर तरह की सेवा किया, बताया, समझाया, और इस लायक बनाया कि अपने सामने मंच पर भेज भेज करके सत्संग करवाया। गुरु महाराज चिट्ठी लिख लिख करके भेज करके जगह जगह पर और सत्संग करवाए। चिट्ठियों में लिखे समझ लो मैं ही आ रहा हूँ, किसी में लिखा समझो आधा मैं आ रहा हूँ, किसी में गुरु महाराज ने लिखा जो मैं ये कहूँ इनकी बात पर, ये जो कहें इनकी बात पर विश्वास करना। किसी में लिखा मेरे बातों को बताने के लिए ये जा रहे हैं, मेरा संदेश लेकर के। किसी में लिखा के जा रहे हैं, एक दो नहीं 20-25 चिट्ठियां इस तरह की गुरु महाराज ने शुरू में लिख करके भेजा। उसके बाद में फिर लोगों को ये विश्वास हो गया कि गुरु महाराज जब इनको अपने बगल मंच पर बिठाते हैं, जब ये स्कूटर चलाते हैं इनके पीछे बैठ करके चलते हैं, जब गुरु लोगों ने ये देखा कि ये गाड़ी चलाते हैं गुरु महाराज इनके बगल में बैठ करके चलते हैं, जब देखा लोगों ने कि ये कहते हैं कि ये दवा गुरु महाराज कहते कि ये दवा बता रहे हैं, समझ लो मैं ही बता रहा हूँ, और ये दवा बता रहे हैं, फायदा हो रहा है, तो लोगों को फिर चिट्ठी पत्री की बाद में जरूरत नहीं पड़ी, और लोगों को इस बात का विश्वास हो गया कि इनसे भी मैं कोई बात कहूँगा तो वहाँ तक मेरी अर्जी पहुँच जाएगी और मुझको फायदा हो जाएगा, और लोगों को फायदा होने लगा। गुरु महाराज ने कहा इनके बच्चे का मुंडन कर देना, बच्चे का नाम रख देना, कोई जनेऊ पहनवाने के लिए आवे जनेऊ पहना देना, लड़का बिटिया का ब्याह तय करके कोई आवे उसका ब्याह भी करा देना। गुरु महाराज ने जब इन चीजों के लिए कह दिया, और गुरु महाराज ने नामदान देने के बाद अनी कहा इनको समझा देना, ध्यान भजन भी कराना। यह भी गुरु महाराज ने सेवा दिया, यह भी गुरु महाराज ने अधिकार दिया, और गुरु महाराज ने बहुत सा काम करवाया। काफिला निकलता उसकी जिम्मेदारी, आश्रम पर तमाम निर्माण, सामान का लाना मंगाना, पैसे का लेन देन, उसकी भी जिम्मेदारी जब गुरु महाराज ने दिया तब लोगों को विश्वास हुआ कि भाई ये जिम्मेदार आदमी गुरु महाराज के हैं। अब आप उस बात को समझो कि मैंने भी मेहनत और ईमानदारी से गुरु महाराज की सेवा किया। कहा कि भान तीर्थ श्रेयो उरागी और स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। ठंडी के महीने में कहा गया कि सूरज की रोशनी बहुत फायदा करती है, लेकिन पीठ की तरफ से, सामने से ऐसे नहीं। उसी तरह से कहा गया कि स्वामी की सेवा करो तो छल कपट दंभ पाखंड सब एक तरफ रख करके निश्चल भाव से करो। मैंने भी उसी तरह से किया, मेहनत और ईमानदारी से, एक पैसा जमा नहीं किया। आप उस बात को समझो, कोई घर नहीं बनाया, और यहाँ तक कि कोई अपना घर भी नहीं बसाया, और यहाँ तक कि समझो कोई जमीन जायदाद प्लाट मकान कुछ, निस्वार्थ भाव से गुरु की सेवा में लगा रहा। 2 रोटी बहुत दिनों से 24 घंटे में एक टाइम खाया और बराबर गुरु के साथ लगा रहा। तो गुरु महाराज ने इस लायक बनाया, दया किया कि गुरु महाराज के बातों के पालन करने का अवसर मिला, और गुरु महाराज ने कहा कि नए लोगों को ये नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो ये जो बाहर की संभाल है, जो मुंडन करना, दवा बताना, कोई बाधा है उसको निकलने का उपाय बताना, घर की कोई समस्या सुनना, ये सब काम तो मैं सब आपका बाहर का ये करता रहूंगा। लेकिन आप ये कहो कि हमारी आत्मा की संभाल ये करेंगे और हमारे गुरु ये बन गए, ये तो हो ही नहीं सकता है। आप जितने नामदानी गुरु महाराज के हो,
आपका गुरु तो मैं कभी बन ही नहीं सकता। आपके गुरु ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है गुरु महाराज, और यही मेरे भी गुरु हैं। आपके गुरु मेरे भी गुरु, इसलिए इनको आप गुरु मानना और यही आपके आत्मा की संभाल करेंगे। अगर आप इनके वचन को याद रखोगे, इनके कहने के अनुसार चलोगे, सुबह शाम 1 घंटा ध्यान भजन अगर आप करोगे तो आपका लोक भी यह बना देंगे। यहाँ जब तक रहोगे, दान में, पुत्र में, परिवार में बढ़ोतरी और सुख शांति महसूस होगी, और जब शरीर छूटेगा तो अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच जाओगे। इसलिए इनको हृदय में बसाओ, इनको मस्तक पर सवार रखो और इनसे प्यार करो। इनको अगर प्यार करोगे तो ये आपसे ज्यादा प्यार आपको करते हैं। आपको महसूस नहीं होता। कभी जब आप मुसीबत में पड़ते हो और गुरु को याद करते हो, वो मुसीबत जब टल जाती है, उसमें आपको फायदा दिख जाता है, तब कहते हो गुरु की दया हमारे ऊपर बहुत है। प्रचार करने के लिए जब गए और अच्छे अच्छे लोगों को, कमजोर पढ़े लिखे भी नहीं और छोटी जाति के और जिनसे लोग घृणा करते, उन्होंने जब अच्छे अच्छे लोगों को, विद्वानों को अपनी बातों से प्रभावित कर दिया, तब बोले गुरु महाराज की हमारे ऊपर बहुत दया है। तो दया तो इनकी बहुत है, ये तो खुद बेताब है। जोक शायर ने लिखा कि इश्क का जो के नजारा मुफ्त में बदनाम है और हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। फिर तो खुद जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं। ये तो खुद पार करने के लिए आपको नाव लगाए हुए घाट पर बैठे हैं, और जब घाट पर आप बैठोगे तभी तो पार हो पाओगे। तो इनको हृदय में बसाना, इनको मस्तक पर सवार रख करके चलना। अब आप जो नए लोग आए, सोचो कि मुझको चेला बनाने के लिए आए हैं या मुझको समझो कि ये गुरु बनने के लिए आए हैं। ये सब कुछ नहीं। मैं तो आपको गुरु महाराज के आदेश का पालन करूंगा, नाम बताऊंगा। इस समय कल जो केवल नाम आधारा और सुमे सुमे नव चरण पारा, नाम लियत गौ सिंधु सुखाई, सुजन विचार करो मम्माई, वो नाम, वो ध्वन्यात्मक नाम जिसके लिए कहा गया ढाई अक्षर प्रेम से पढ़े सुपन